रामपुर नामक एक गांव में एक गरीब किसान मोहन रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और उसके बेटे रामू थे। मोहन के पास एक छोटी सी जमीन थी। उसी जमीन पर खेती कर अपना गुजर बसर करते थे। उसका बेटा रामू गांव में चोरियां करता था। वह हर बार चोरी करते समय पकड़ा जाता था। उसे किसी ने मशहूर चोर बलदेव के बारे में बताया। बलदेव उदयपुर नामक एक गांव में रहता था। वह चोरी की कला में माहिर हो गया था। उसकी खासियत यह थी कि वह चाहे कितनी भी बड़ी चोरी कर ले, उस चोरी का पता किसी को नहीं चलता था। एक दिन रामू बलदेव चोर से मिलने आया और कहा, भैया आप बलदेव हो ना? मैं आप ही को ढूंढ रहा था। हाँ, मैं ही बलदेव हूँ। तुम कौन हो और किसे ढूंढ रहे हो? मेरा नाम रामू है। मैं रामपुर गांव से आया हूँ। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाया और खेती में मेरा मन नहीं लगता था। इस कारण मैं छोटी छोटी चीजें चुराना शुरू कर दिया, लेकिन जब भी मैं बड़ी कोशिश करता हूँ पकड़ा जाता हूँ। देखो रामू, चोरी एक कला है। मैं बचपन से ही इस कला में माहिर हूँ। तुम्हें पता है, मैं चोरी करते समय एक भी बार पकड़ा नहीं गया। हाँ, मैंने आपके बारे में सुना है, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे भी अपनी तरह इस कला में माहिर बना दीजिए। देखो रामू, चोरी करना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। हाँ, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। देखो रामू, पहले मैं बहुत आसानी से चोरी कर लेता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं चोरी से बहुत कमा लिया हूँ। अब मैं चोरी करना छोड़ दिया हूँ। तुम मेरे पास बहुत देर से आए हो। अगर तुम पहले आते तो मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता था। आप ऐसा मत कहो। मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ। मैं आपकी सेवा करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मुझे वैद्य के पास जाना है। सुना है गोपाल नाम का बहुत अच्छा वैद्य भानपुर में रहते हैं। मैं कल वहां जा रहा हूँ। तुम चलना चाहोगे? हाँ भैया। सुबह होते ही दोनों भानपुर के लिए निकल गए। भानपुर में एक मशहूर वैद्य गोपाल रहा करता था। पूरा गांव सोचता था कि उसके हाथ में जादू है, वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। बलदेव और रामू उसके पास आते हैं। बताओ बताओ, तुम्हें क्या समस्या है? मुझे बताओ। मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, इसकी दवा दीजिए ताकि मैं ठीक हो सकूं। ठीक है, ये लो। ये दवा दिन में 3 बार लेना। 1 हफ्ते की दवा है। इससे तुम्हारे दर्द काफी हद तक ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ता के बाद फिर आना। ठीक है वैद्य जी। बलदेव और रामू वापस आ गया। 1 सप्ताह के बाद रामू, सच में वैद्य के द्वारा दी गई दवा बहुत अच्छा काम किया। मेरे जोड़ों का दर्द काफी हद तक ठीक हो गया। उन्होंने 1 हफ्ते में बुलाया था। 1 हफ्ता हो गया। कल सुबह गोपाल वैद्य के पास चलेंगे। ठीक है? रामू बैलगाड़ी में बलदेव को बिठाकर गोपाल वैद्य के पास ले गया, लेकिन गोपाल वैद्य वहां नहीं था। उसके जगह वहां एक युवा वैद्य था। आप कौन हो? गोपाल वैद्य कहाँ हैं? उन्होंने मुझे बुलाया था। मेरा नाम पारसमणि है। गोपाल वैद्य मेरे गुरु थे। 2 दिन पहले ही उसका निधन हो गया। कितनी दुख की बात है। वो बहुत अच्छे थे। पिछली बार जब मैं आया था तो उन्होंने मुझे ऐसी दवाई दी जिससे मेरा जोड़ों का दर्द काफी हद तक ठीक हो गया था। भाई चिंता मत करो। उन्होंने किसी भी बीमारी का दवा कैसे तैयार करते हैं, इस पर एक किताब लिखी है। मैं उस किताब को पढ़कर आपके लिए दवा तैयार कर दूंगा। सच में? हाँ। कुछ देर बाद ये लो आपका दवा। बलदेव और रामू वापस आ गया। अगली सुबह देखता है कि उसका दर्द काफी हद तक ठीक हो गया। तुम्हारी दवा ने तो बहुत अच्छा काम किया। मेरे जोड़ों का दर्द काफी हद तक ठीक हो गया। मानना पड़ेगा, तुम भी अपने गुरु की तरह माहिर हो।
नहीं नहीं भाई, मैं माहिर नहीं हूँ। मैं तो उनके द्वारा लिखे गए किताब को पढ़कर ही दवा तैयार कर पाया। क्या सोच रहे हो भैया? मुझे यह विचार आया है, गोपाल वैद्य ने चिकित्सा विज्ञान को अमर करने के लिए एक पुस्तक लिखी है। मैं भी चोरी करने में माहिर हूँ। अगर मैं भी उसकी तरह ही एक किताब लिखूं कि चतुराई से चोरी कैसे करते हैं, तो वह क्या बात है, बहुत अच्छा विचार है। तुम उसे पढ़कर बड़ी आसानी से चोरी कर सकते हो। हाँ भैया, मैं जल्द ही लिखना शुरू कर देता हूँ। बलदेव ने अपने सारे अनुभव को याद करते हुए चोरी के नुस्खे लिखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद, रामू, ये देखो, इस किताब में चोरी के वो सारे सिद्धांत है जो मैंने चोरी करते समय आजमाए हैं। इसे पढ़ो और चोरी करना सीखो। ये लो। रामू पुस्तक लेकर वहां से चला गया। रामू पुस्तक पढ़कर बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। बड़ी बड़ी चोरियां कर कुछ ही दिनों में वह बहुत ही अमीर हो गया। एक दिन वह कहीं जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक आदमी को पेड़ में बांध करके कुछ लोग मार रहे हैं। रामू जाकर पूछता है, भाई क्या हो रहा है यहाँ? क्यों मार रहे हैं इसे? भाई, ये चोर है, गांव में चोरी करते हुए पकड़ा गया, इसलिए मुखिया जी इसे दंड दे रहे हैं। रामू को उस पर दया आता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कर पाता है। अगले दिन रामू उस चोर के पास जाता है। भाई, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? और ये गांव वाले तुम्हें कल क्यों मार रहे थे? भाई, मेरा नाम श्यामलाल है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। कल चोरी करते हुए पकड़ा गया, इसलिए गांव वाले मुझे मार रहे थे। ये लो भाई किताब, इस किताब को पढ़कर तुम चोरी करने की कला में माहिर हो सकते हो। सच में? हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। रामू वो किताब श्यामलाल को दे देता है। श्यामलाल उस किताब को पढ़कर अपने गांव में सभी के घर चोरी करता है। उसके बाद वो दूसरे गांव में चोरी करने के लिए निकल जाता है। वो चलते चलते उदयपुर पहुंच जाता है। अब वो उदयपुर में चोरी करने लगता है। चोरी की खबर किसी ने बलदेव चोर को दी। चोरी की खबर सुनकर बलदेव चोर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो चोर सेम उसी तरह चोरी कर रहा था जिस तरह बलदेव अपने किताब में लिखा था। बलदेव सोचता है, ये चोरी कौन कर रहा है? कहीं रामू वापस आ तो नहीं गया? नहीं नहीं, रामू तो कब का जा चुका है। मुझे यहाँ व्यापारी के रूप में जाना जाता है, तो वो चोर मेरे घर चोरी करने जरूर आएगा। चोरी से इकट्ठा किया हुआ धन को सुरक्षित कैसे रखे, यह सोच सोच कर परेशान हो जाता है। बलदेव एक योजना तैयार करता है। उसी रात श्यामलाल चोरी करने के लिए बलदेव के घर घुस जाता है और बलदेव की योजना में फंस जाता है। मेरे घर में चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तभी बलदेव को श्यामलाल के पास एक किताब दिखाई देता है। ये किताब तुम्हें किसने दी? भैया, ये किताब मुझे रामू ने दी है। ये किताब को पढ़कर ही मैं चालाकी से चोरी करना सीखा। आप कौन हो भैया, और आप कैसे जानते हो कि ये किताब मुझे किसी ने दी है? जिसने तुम्हें किताब दी उसी का गुरु, मैं वही चोर बलदेव हूँ जिसने ये किताब को लिखा है। सच्चाई जानने के बाद श्यामलाल को पता चलता है कि वह उसी इंसान के घर चोरी करने आया है जिसके द्वारा लिखी गई पुस्तक को पढ़कर वह चालाकी से चोरी करना सीखा। मुझे माफ कर दो भैया, जिसके लिखी हुई किताब को पढ़कर मैं चालाकी से चोरी करना सीखा, उसी के घर चोरी करने आ गया। मुझे माफ कर दो भैया। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। गलती मेरे से हुई है। मुझे इस किताब को नहीं लिखना चाहिए था। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने कितने लोगों को चोट पहुंचाई है। मेरी मानो तो चोरी करना छोड़ दो। इसके बाद वो दोनों मिलकर किताब को जला देते हैं और श्यामलाल ईमानदारी से व्यापार करना शुरू कर देता है। बलदेव ने किताब लिखना शुरू किया जिसमें बताया गया कि चोरी कैसे होती है और अपने धन को चोरों से सुरक्षित कैसे रखे।